तोबा 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 तोबा। तो अब इंडिया जो गोल्ड खरीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है। बीबी बाबू और बेबस अवाम, और हम अजीब कौम है। गोरों को कहते हैं बेराह रवि का शिकार, तो फलाना टमकाना, उनकी रेलवे भी यूज कर रहे हैं। उनका खेल दिया हुआ खेल क्रिकेट वो हमारा सबसे बड़ा खेल है, जो हमारी एक नेशनल गेम होती थी हॉकी, उसको भी खा गया है। रशिया की तरफ से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया गया जिसमें 75 मिसाइल्स 75 मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 10 से 15 के बीच जो लोग हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। आपके मुल्क का वजीर आजम ये इस वक्त अदालतों में जाता है, जाकर के अपनी जमानत लेकर के और फिर जाकर के हुकूमत कर रहा है। 5-5 साल स्टे के ऊपर अपनी वजारतें झेल जाते हैं। कानून, वाह कानून। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। क्या अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फोर्स हमसे डबल है, उनके पास हमसे डबल आर्मी है, ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। कारगिल करते हैं हम वो जीते नहीं थे। वर्ल्ड बुक्स में हम लॉस्ट ही कंसीडर हुए थे। देखिए, आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज। भाई हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं कुछ। सर सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन। भारत तब नहीं झुका इनके सामने। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी। ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी, और मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव। आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। तो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने जैसा इंट्रो में देखा होगा, भारत यूएई से 200 टन की सोना खरीदने जा रहा है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। और दोस्तों इसकी खबर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दी थी। और ये गोल्ड हमारे गुजरात में बन रहे गिफ्ट सिटी के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है गिफ्ट सिटी बन रहा है, कितना प्यारा बेहतरीन गिफ्ट सिटी बन रहा है। आने वाला टाइम में उसकी वजह से कितना ज़्यादा टूरिस्ट का आना जाना हो जाएगा, तो हमारे कंट्री में इसको कितनी अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी। और दोस्तों पिछले कुछ महीने से आरबीआई भी गोल्ड एक्वायर कर रही है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में अब डॉलर से शिफ्ट हो, अदर करेंसी से शिफ्ट होके लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त देखें तो जो गोल्ड के शेयर्स हैं हमारे पास इस वक्त वो 7% से भी ज़्यादा हैं। और हमारी सरकार का मानना है कि इसको 10 से 12% के करीब लेके जाए। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भारत इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रही है, तो दोस्तों इसके पीछे भी वजह है। और दोस्तों हमारा ना यूएई के साथ ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से दोनों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि वहाँ की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है, यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है। और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले, जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से खरीदा जाए। चाइना को हमारी फौज नहीं मारेगी,
चाइना की जो सप्लाई चेन है वो जिस दिन डिसरप्ट होगी उस दिन चाइना चीखेगा। वो जिस दिन सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी वो चाइना की असली चीखें तब निकलेंगी, और उस पर काम चालू है। आईफोन सब आ रहे हैं इधर धीरे धीरे धीरे। आप देखिएगा अगले 2-3 साल में आपको खबरें मिल जाएंगी कितने कितने ब्रांड चाइना से यहाँ पे आ गए इंडिया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना। आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से आर्मी चीफ को आपके इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है? ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है? देखिए आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज भाई। हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं, कुछ हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी कॉर्पोरेशंस कौन चला रहा है? सर सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है। भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जुन जी। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन, भारत तब नहीं झुका इनके सामने। हमारा वो कल्चर है ही नहीं अर्जुन जी, हमारा नहीं है कल्चर, ये नहीं होता भारत में। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे वो नहीं झुके, वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी, ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव, आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यूक्रेन की जंग आज शुरू हुई है। तमाम यूक्रेन में दूर जो सरहदी इलाके, उनसे दूर इलाकों में पुतिन ने कुछ 84 से 100 के करीब मिसाइल दाग दी हैं, ठीक है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज यूक्रेन की जंग शुरू हुई है? वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें, रशिया अनलीशेस बिगेस्ट बैरेज ऑफ स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन सिंस इन्वेजन से आज तक जो कुछ पुतिन ने किया उस सबसे पहला, आज सबसे बड़ा स्ट्राइक्स से बिगेस्ट पूरे के पूरे यूक्रेन। और क्यों? इसलिए कि वो जो किरिश का ब्रिज था, जो कि दहशतगर्दी में पुतिन ने कहा कि जिसको यूक्रेन की फौजों ने दहशतगर्दी की, और वो जो ब्रिज जो क्रीमिया तक आ रहा था मॉस्को से, पूरे उन्होंने जनाब जो है वो यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग, ये मिसाइल्स। अब यहां नहीं समझ में, एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका, वो कह रहे हैं मैं एडवांस्ड एयर सिस्टम दें, यूक्रेन के लोग, जेलेंस्की कह रहे हैं। ये जर्मन चांसलर को उन्होंने कॉल की है, अब उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन को कॉल की है, वो मिसाइल गिरना शुरू हो गए हैं पूरे यूक्रेन में, ठीक है। जंग यानी आप यूं समझे जंग आज शुरू हुई है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।